सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे उत्सव की जो न केवल भारतीय नारी के सौंदर्य, प्रेम और आस्था का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति की हरियाली और जीवन के उल्लास को भी अपने भीतर समेटे हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाली तीज की। वह पर्व जब श्रावण की फुहारें धरती को सजाती है और स्त्रियों के मन में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार की भावना जागती है। हरे वस्त्रों में सजी महिलाएं झूला झूलती है, लोकगीत गाती है और मेहंदी रचाकर अपने सौभाग्य की कामना करती है। यह दिन है माता पार्वती की उस तपस्या की स्मृति का, जिनके परिणाम स्वरूप उन्हें भगवान शिव का साथ मिला। हरियाली तीज केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह स्त्री जीवन की श्रद्धा, समर्पण और प्रकृति से जुड़ाव का उत्सव है। हरियाली तीज का महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। यह स्त्री जीवन के सौंदर्य, समर्पण और प्रेम का प्रतीक पर्व है। यह तीज विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस दिन वे भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और पारिवारिक सुख शांति की कामना करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को उत्तम वर की प्राप्ति और अच्छे दाम्पत्य जीवन की कामना के साथ करती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके 108 जन्मों तक शिव को पति रूप में पाने का प्रयास किया और अंततः भगवान शिव ने हरियाली तीज के दिन उन्हें स्वीकार किया। अतः यह दिन दाम्पत्य प्रेम और नारी तपस्या की विजय का प्रतीक बन गया। हरियाली तीज नारी शक्ति की आस्था, त्याग और निष्ठा का उत्सव है, जिसमें स्त्रियां प्रकृति की हरियाली के बीच शिव पार्वती के मिलन को श्रद्धा से याद करती है और अपने वैवाहिक जीवन को भी उसी प्रेम, विश्वास और भक्ति से संजोने का संकल्प लेती है। हरियाली तीज व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा अत्यंत भावपूर्ण और प्रेरणादायक है, जो माता पार्वती की भक्ति, संकल्प और तपस्या का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अनेक जन्मों तक कठोर तप किया। अपने पहले जन्म से ही वे भगवान शिव को मन, वचन और कर्म से पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन शिव योगी और वैरागी स्वरूप में थे, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त थे। पार्वती ने 108 बार जन्म लेकर बार बार शिव को पति रूप में पाने का प्रयास किया और हर जन्म में उन्होंने कठिन साधना, तप और त्याग का मार्ग अपनाया। अंततः 108वें जन्म में जब पार्वती ने घोरिक व्रत रखा और हिमालय पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की, तब भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह शुभ मिलन श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ, जिसे आज हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और समर्पण से इच्छाएं पूर्ण होती हैं, और यह व्रत उसी दिव्य पुनर्मिलन की स्मृति में श्रद्धा और प्रेम से मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन व्रत और पूजा की विधि विशेष रूप से पवित्रता, शुद्धता और सुहाग की परंपराओं से जुड़ी होती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, अर्थात बिना जल ग्रहण किए पूरे दिन उपवास करती हैं और मन, वचन, कर्म से भगवान शिव पार्वती की पूजा में लीन रहती है। प्रातःकाल स्नान कर महिलाएं नई हरी साड़ी या हरे रंग के वस्त्र पहनती है, जो प्रकृति की हरियाली और सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। वे हाथों में मेहंदी रचाती हैं और सुहाग 16 श्रृंगार करके 16 सौभाग्य चिन्हों से स्वयं को सजाती है। पूजा में शिव पार्वती की मूर्ति या चित्र को स्थापित किया जाता है और उन्हें फल, फूल, मिठाई, चूड़ी, सिंदूर, वस्त्र आदि अर्पित किए जाते हैं। फिर सभी महिलाएं एकत्र होकर हरियाली तीज की व्रत कथा सुनती है और पारंपरिक हरियाली गीत गाती हैं, जो श्रावण की मस्ती और नारी भावनाओं को दर्शाते हैं। इस दिन की एक विशेष परंपरा है झूला झूलना, जिसमें महिलाएं पेड़ों पर डाले गए झूलों पर झूलती हैं, गीत गाती हैं और आपसी प्रेम व सौंदर्य का आनंद लेती हैं। संपूर्ण दिन भक्ति, श्रृंगार और सौंदर्य की भावना में व्यतीत होता है, जो इस पर्व को अद्वितीय बनाता है। हरियाली तीज का पर्व प्रकृति की छटा और नारी जीवन की कोमलता का सुंदर संगम है। यह त्यौहार वर्षा ऋतु के मध्य आता है,
जब धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, पेड़ पौधे, फूल और वातावरण नए जीवन से भर जाते हैं। श्रावण की बारिश न केवल धरती को ताजगी देती है, बल्कि मन को भी प्रसन्नता और उत्साह से भर देती है। इस प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इस तीज को हरियाली तीज कहा जाता है। यह पर्व एक ओर जहाँ प्रकृति की रचनात्मकता, जीवनदायिनी शक्ति और नारी तत्व के सौंदर्य को सम्मान देता है, वहीं दूसरी ओर यह प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार और सांस्कृतिक उल्लास का भी प्रतीक बनता है। महिलाएं इस दिन प्रकृति की गोद में झूले झूलती हैं, गीत गाती हैं और अपनी संस्कृति के रंगों को प्रकृति के हरित रंगों के साथ मिलाकर एक अद्भुत वातावरण रचती हैं। इस प्रकार हरियाली तीज न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह प्रकृति और नारी मन के बीच के आत्मीय संबंध को भी प्रकट करता है। हरियाली तीज पर महिलाओं के उत्साह और आस्था का विशेष रूप से अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। इस दिन महिलाएं पारंपरिक रूप से अपने हाथों में मेहंदी रचाती हैं, जिसे सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मेहंदी न केवल श्रृंगार का हिस्सा होती है, बल्कि यह इस पर्व की आत्मा में भी समाई होती है। वे सुंदर वस्त्र पहनती हैं, विशेष रूप से हरे रंग के, जो हरियाली और नई ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। महिलाएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं, जो श्रावण की मस्ती और प्रकृति के साथ जुड़ाव को दर्शाता है। वे पारंपरिक हरियाली तीज के लोकगीत गाती हैं, नृत्य करती हैं और एक दूसरे के सौंदर्य व श्रृंगार की सराहना करती हैं। साथ ही वे अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। इस दिन का हर एक कर्म, चाहे वह मेहंदी हो, श्रृंगार हो या झूला झूलना, स्त्री जीवन की सांस्कृतिक गरिमा, प्रेम और आस्था को दर्शाता है। इस प्रकार हरियाली तीज न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह प्रकृति, प्रेम और स्त्री तत्व का उत्सव भी है। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्ची आस्था, तप और समर्पण से हर मनोकामना पूर्ण होती है, जैसे माता पार्वती ने शिव को प्राप्त किया। श्रावण की हरियाली के बीच यह तीज महिलाओं के जीवन में उमंग, सौंदर्य और सौभाग्य लेकर आती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।